दीदी आवाज़ नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। मैम वॉइस पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करते हैं। मैं बस स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। एक मिनट। आई होप सो कि सबको स्क्रीन नजर आ रही है। तो हम लोगों ने अभी तक श्रीमद् भागवतम में लास्ट 2-3 दिन से कथा चल रही थी कि महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले हुए थे और उन्होंने कलियुग को किस प्रकार दंडित किया। 4 स्थान रहने के लिए बता दिए जहां पे शराब पी जाती है, मांस पशुओं को मारा जाता है, अवैध स्त्री संभोग होता है और जहां पे जुआ खेला जाता है और अवैध सोना, ब्लैक गोल्ड, उस मतलब वो वाले स्थान बता दिए। और कलयुग को दंड देने के पश्चात महाराज परीक्षित एक बार शिकार खेलने गए तो वहां पे उन्होंने ऋषि की कुटिया में जाके जल मांगा। ऋषि समाधि में थे, उनको पता नहीं चला और वो राजा को जल नहीं दे पाए। तो महाराज परीक्षित ने गुस्से होके उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। हालांकि महाराज परीक्षित भगवान के भक्त थे और वो ऐसी गलती नहीं कर सकते, वो ब्राह्मणों का सत्कार करते थे, लेकिन ये होनी थी क्योंकि महाराज परीक्षित के जीवन में कथा आनी थी, इसलिए ऐसा परिस्थिति बन गई कि महाराज परीक्षित ने होने के वश में होके ऐसा कर दिया। अदरवाइज महाराज परीक्षित ऐसे राजा नहीं थे कि उनको ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करना आता था। और जब ये बात ऋषि के जो बालक था, श्रृंगी ऋषि, शमीक ऋषि का नाम था जिसके गले में सर्प डाला था, और ऋषि के बेटे का नाम था श्रृंगी। जब श्रृंगी छोटा बच्चा ही था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, उसको पता लगा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, तो उसने श्राप दे दिया कि 7 दिनों के बाद उसको तक्षक नाग, तक्षक सर्प का नाम है, वो नाग काट लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक मुनि को जब पता लगा, उन्होंने भगवान से अपने बेटे के अपराध के लिए क्षमा मांगी और उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुमने बहुत ये एक बुरा काम कर दिया, ये बहुत अनहोनी हो गई, क्योंकि राजा नहीं होएगा तो संसार में चोर उचक्के हो जाएंगे, यज्ञ करने धर्म कर्म बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार वहां पे वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ था। अब आगे क्या होगा, वो राजा को नहीं पता कि मुझे श्राप मिल गया, ये शमीक मुनि को पता है, उसके आगे की कथा अब शुरू होगी। अध्याय 19, शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। सूतवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य और अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। यहाँ पे कुछ मुश्किल शब्द आए हैं, तो उनका इसका मतलब क्या है पैराग्राफ का, कि जब परीक्षित महाराज ऋषि के गले में सांप लटकाकर वापिस अपने राजमहल में आए तो उन्होंने रास्ते में सोचा कि मेरे से कोई गलत काम हो गया। घर आते उन्होंने सोचा मेरे से गलत काम हो गया, मैंने एक ब्राह्मण के प्रति बहुत जघन्य, मतलब बहुत ही बुरा, घृणित काम, अत्यंत जघन्य और एक बुरा व्यवहार कर दिया। मैंने अपने आचरण से किसी ऋषि का अपमान कर दिया, अपने किसी कार्य से, और वो अत्यंत उद्विग्न थे। उद्विग्न का मतलब होता है कि बहुत परेशान थे महाराज परीक्षित इस बात को लेकर। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो राजा परीक्षित सोचने लग गए कि मेरा कर्तव्य है कि मैं ब्राह्मणों की सेवा करूं,
उनका सत्कार करूँ, उनका ध्यान रखूँ। लेकिन मैंने क्या किया, एक ब्राह्मण के गले में सर्प डाल दिया। तो कहते ये तो मेरे से बहुत अपराध हो गया, इस अपराध के लिए भगवान पक्का मुझे दंड देंगे और मेरे ऊपर कोई बड़ा भारी संकट आएगा। कहते लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी संकट आना है अभी आ जाए, ताकि मैं अपने पाप के कर्म से मुक्त हो जाऊँ। हुँ? और फिर मेरे मेरे ऊपर को जो भी भगवान ने मुझे सज़ा देनी है, फटाफट से अभी के अभी मुझे सज़ा दे दे, ताकि ज़िंदगी में मैं दोबारा से कभी ऐसा अपराध ना करूँ। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना और गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट और पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन ना हो पाए। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि जो राजा का धन होता है, राज्य होता है, पराक्रम होता है, वो सब ब्राह्मणों की सेवा के लिए होता है कि ब्राह्मणों की सेवा करे राजा, गौओं की रक्षा करे और भगवान की भक्ति में समय लगाए और अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति में लगाए। लेकिन कहते मैंने क्या किया? मैंने अपने राज्य, पराक्रम, धन इन सब से क्या किया? मैंने तो एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। अब चाहे उस अपराध के बदले में भगवान मुझे ये सब कुछ ले ले, चाहे मेरा राज्य छीन ले, चाहे मेरा यश छीन ले, चाहे मेरा धन छीन ले, मुझे कोई परवाह नहीं, बस इस अपराध की मुझे फटाफट सजा मिल जाए, ताकि आगे से ज़िंदगी में कभी मैं ऐसा अपराध कर ना पाऊँ। आगे कहते हैं, जब राजा क्यों कह रहे हैं कि अभी-अभी अपराध की सजा मिल जाए, अभी हो जाए, इसी क्षण हो जाए, वो ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अ, अगर हम कोई अपराध करते हैं, वो हमारे बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, ठीक है? तो राजा को ये है कि गलती तो मेरे से हुई है, लेकिन मेरी संतानों को भी इसका फल मिलेगा, मतलब मेरे राज्य को भी इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो भी इसका अपराध की सजा है, वो मुझे मिले, ताकि मेरा राज्य, मेरी संतानों को एटलीस्ट मेरे अपराध की सजा ना मिले। मुझे मिले, भगवान मुझे सजा दें और इस पाप से मुक्त करें। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे, तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इस शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तो जब राजा मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि मुझे जल्दी से सजा मिल जाए मेरे अपराध की, तो इतने में राजा को मुनि खुद नहीं आए समाचार देने कि मेरे बेटे ने आपको श्राप दिया है। उन्होंने समाचार भिजवा दिया, राजा तक सूचना भिजवा दी कि आज से 7वें दिन मेरे बेटे ने आपको श्राप दिया है, तक्षक नाग काट लेगा। तक्षक नाग सर्प पक्षी होता है, वो उड़ने वाला सांप होता है, कि वो नाग आपको काट लेगा। राजा इस बात को सुनकर बड़े खुश हो गए, उनको कोई दुःख नहीं हुआ, वो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? उनके खुश होने का कारण ये था कि पहला तो वो माँग रहे थे कि मेरे अपराध की सज़ा मुझे मिले, किसी और को ना मिले। तो उन्हीं को श्राप मिला, उन्हीं की मृत्यु होएगी। दूसरी बात, ये जो श्राप मिला है, इसको वरदान के रूप में राजा ने ग्रहण किया, क्योंकि जो राजा होता है ना, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना, प्रजा के सब लोगों को सही ढंग से रहन-सहन की व्यवस्था करना, सड़कें निर्माण करना, कुएँ खुदवाना, बहुत से काम हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत सारे कार्य हैं ना। तो राजा के पास इतने काम होते हैं कि उसको समय ही नहीं मिलता है कि वो भगवान की भक्ति में सारा काम छोड़ के बैठ जाए और सिर्फ भगवान के बारे में सोचे, भगवान की भक्ति करे। तो जब उनको अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार मिला कि अभी उनकी सडनली डेथ हो जाएगी आफ्टर 7 डेज़, तो उनको पता था कि अब मैं मतलब घर-बार त्यागूँ और 7 दिनों के अंदर भगवान की भक्ति करूँ और भगवान को प्राप्त करूँ। और अच्छी बात क्या थी, अब हमें तो अपनी मृत्यु का पता नहीं कब होगी, आज होगी, कल होगी, राजा को 7 दिन पहले पता लग गया, तो राजा के पास समय है कि वो अपने जीवन को सुधार सके। तो राजा ने इसे ऐसा शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। उनको कोई दुःख नहीं हुआ कि मुझे ब्राह्मण के बेटे ने श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। अब राजा ने क्या किया? राजा ने सारा राजपाट छोड़कर बैठ गए। कहाँ पे बैठ गए? गंगा नदी के तट पर अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का ध्यान करने में लगा दिया। देखो, हालाँकि राजा अगर चाहते तो इस श्राप का निराकरण करा सकते थे। कैसे करा सकते थे? जिस भगवान कृष्ण ने राजा को
अपनी माता के गर्भ में बचाया, उत्तरा के गर्भ में जिसकी रक्षा करी ब्रह्मास्त्र से, क्या वो भगवान अगर राजा उनसे प्रार्थना करते तो श्राप से उनको मुक्ति ना दिलाते? दिला सकते थे। राजा अगर प्रार्थना करते डेफिनेटली उनको श्राप से मुक्ति मिल जाती, लेकिन राजा ने प्रार्थना ही नहीं करी। इसी प्रकार जो भक्त होता है ना, भक्त कभी भी बुरे समय में भी भगवान की सहायता नहीं मांगता है कि मेरे दुख दूर हो जाए। भक्त सोचता है कि ये मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रहा हूँ, भगवान को क्यों परेशान करूं। तो भक्त कभी भी भगवान से सहायता नहीं मांगता। तो महाराज परीक्षित ने भगवान से कोई श्राप के निराकरण के लिए सहायता नहीं मांगी, राजपाट छोड़ा और गंगा नदी के तट पर बैठ गए। अब कहीं कहीं पे आचार्य ये लिखते हैं कि राजा गंगा नदी के तट पर नहीं, यमुना नदी के तट पर बैठे थे। तो हो सकता है कि राजा यमुना नदी के तट पर बैठे हों, क्योंकि राजा कहाँ पे राज्य करते थे? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर को आजकल कहते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना। तो यमुना राजा के राजमहल के पास थी। तो कुछ आचार्यों का कहना है कि वो यमुना नदी के तट पर बैठे। हालांकि यमुना और गंगा दोनों में कोई भेद नहीं है। गंगा और यमुना में ऐसा कहा जाता है कि गंगा जब 100 गुना ज्यादा पवित्र हो जाए, 100 गुना ज्यादा, तो वो यमुना बन जाती है। 100 गुना ज्यादा पवित्र हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें फर्क क्या है, गंगा भगवान के चरणों से निकली है और जो यमुना है, यमुना को भगवान का प्रेम ज्यादा मिला है, क्योंकि यमुना के किनारे भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी है। तो यमुना नदी को ज्यादा पवित्र माना जाता है गंगा के तुलना में। आगे यह है नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिससे भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है तथा शिवजी और अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो अगर किसी इंसान को लगे मेरी पक्का मृत्यु होने वाली है, निकट भविष्य में ही मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अगर शरीर काम करे तो गंगा या यमुना नदी के तट पर प्राण त्यागने चाहिए, क्योंकि ये बहुत पवित्र नदियां हैं। ये तीनों लोगों को पवित्र बनाती हैं और भगवान शिव भी और देवता इत्यादि भी नदियों की शरण ग्रहण करते हैं। बड़े बड़े साधु संत भी इनकी शरण ग्रहण करते हैं। तो नदियां ये अत्यधिक पवित्र हैं, तो इस नदियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन नदियों में भगवान के चरणों की धूल है। अब हम सोचेंगे भगवान कृष्ण तो 5000 साल पहले आए थे, तो नदियों के जल में अभी भी भगवान कृष्ण की धूल कैसे होगी? ऐसा नहीं है। एक बार जिस जल में भगवान कृष्ण ने चरण डाल दिए ना अपने, वो पवित्र हो गया, वो सदियों तक पवित्र रहेगा, भले ही लाखों करोड़ों साल बीत जाए। वो स्थान जहाँ पे भगवान के चरण कमल पड़े, वो स्थान हमेशा के लिए पवित्र हो गया। आगे चलते हैं। ये देखो मैंने जो आपको सुनाया लिखा हुआ है ना, जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। तो यमुना का महत्व गंगा से भी अत्यधिक है। आगे चलते हैं। श्लोक ओपन हो रहा है। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और अमरण उपवास करने और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों और शक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। जैसे ही राजा को यह समाचार मिला कि भाई मेरी तो मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे, जिनका नाम जनमेजय था, जनमेजय को राजपाट सारा दे दिया और खुद व्रत कौन सा? आमरण व्रत रखा था उन्होंने। आमरण व्रत का मतलब यह है कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। सारे कपड़ों का त्याग कर दिया था, सिर्फ एक लंगोट पहना हुआ था। एक लंगोट पहनकर मतलब उन्होंने अपनी भूख प्यास, सोना भी त्याग दिया। सोना भी नहीं, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, मतलब नदी के तट पर बैठ गए और भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगे। क्योंकि ना जो बाकी देवी देवता हैं भौतिक इच्छाएं तो पूरी कर सकते हैं, किसी को घर गाड़ी बंगला जो भी चाहिए, संतान, करियर, लेकिन अगर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष प्रदाता, मुक्ति प्रदाता सिर्फ भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु है। कोई भी और देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए वो भगवान कृष्ण का ध्यान करने लग गए। आगे, जब उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने के बहाने मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पे आ गए। तो जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज कोई साधारण राजा थोड़े ना थे।
पूरी पृथ्वी पर उनका शासन था, चक्रवर्ती सम्राट थे। जैसे मोदी जी के बारे में कोई बात हो तो हम सब लोगों को मिनट में पता लग जाएगी ना, मीडिया में आ जाएगी, न्यूज़पेपर में आ जाएगी। मीडिया न्यूज़पेपर ना भी हो, वो हमारे एक ढंग से राजा हैं, तो उनके विषय में बात हमें पता लग ही जाएगी। तो जैसे ही सारे ऋषि मुनियों को पता लगा, मतलब तीनों लोकों में यह बात फैल गई कि महाराज परीक्षित को श्राप मिल गया है और अब वो गंगा नदी के तट पर बैठ गए हैं। गंगा या यमुना जिस नदी के भी तट पर वो बैठे, कि उस नदी के तट पर बैठ के उन्होंने व्रत धारण कर लिया है। तो सारे मुनि, बड़े-बड़े मुनि तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पे आ गए। क्यों बहाना किया? इसलिए बहाना किया क्योंकि वो महाराज परीक्षित भगवान के भक्त हैं। उनको पता था कि महाराज परीक्षित अब भगवान के धाम में जाएंगे, तो भगवान के धाम में जाने से पहले वो भक्त के दर्शन करना चाहते थे, पहला कारण। दूसरा कारण क्योंकि मुनि त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको वर्तमान भविष्य भूतकाल का पता होता है। उनको पता था कि फ्यूचर में यहाँ पे अभी निकट में ही, मतलब 1-2 दिन में ही वहां पे क्या होगा कि वहां पे श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू होने वाली है। तो श्रीमद् भागवतम की कथा सुखदेव गोस्वामी जी वहां पे सुनाने वाले हैं। तो इसलिए वो फटाफट से वहां पे पहुंच गए जहां पे राजा बैठे हुए थे। तब ऋषियों के नाम है कि कौन कौन से ऋषि वहां पे गए। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, चैवन, शरधवान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतत्थ, इंद्रप्रमद, इंद्रवाहु, इदमवाहु, मेधातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभ, योनि, द्वैपायन और महापुरुष नारद। तो ये सारे ऋषि वहां पे आए। बहुत सारे ऋषियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जब मैं कल परसों कथा कर रही थी तो एक प्रश्न आया था कि प्रश्न ये था कि ये जो ऋषि मुनि है, क्या उनकी आयु इतनी होती थी कि वो जीवित ही रहते थे इतने समय तक? तो मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि ये देखो, वशिष्ठ मुनि है। वशिष्ठ मुनि लिखा है ना, वशिष्ठ मुनि कौन है? भगवान रामचंद्र के गुरु हैं। तो भगवान रामचंद्र कब हुए थे? त्रेता युग में। तो वशिष्ठ मुनि आए, इसका मतलब वो द्वापर में भी आए। द्वापर क्या, द्वापर तो खत्म ही हो गया था, कलयुग स्टार्ट हो गया था। तो इन ऋषियों की आयु बहुत ज्यादा होती है, ये युगों तक रहते हैं। आपने कभी लोमेश ऋषि का नाम सुना है? लोमेश ऋषि सुना है किसी ने? नहीं सुना, अच्छा। लोमेश ऋषि पता है कौन है? लोमेश ऋषि एक बहुत महान ऋषि हैं। उनकी आयु पता है कितनी है? उनकी आयु वो है कि अगर पूरा एक युग खत्म होगा ना, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये खत्म होगा सारे युग, तो ऐसे आयु होते हैं। जैसे कलयुग 4,32,000 साल का है, ठीक है। और जो द्वापर है, द्वापर युग को 4,32,000 को 2 से गुना करो, कितना बन गया? 8,64,000। तो 8,64,000 साल का है आपका द्वापर युग। अब 4,32,000 को 13 से गुना करो, 12 लाख कुछ आएगा, वो है आपका क्या? वो त्रेता युग है। फिर 4,32,000 को 4 से गुना करो, 16 लाख साल आएगा ना, ये हो गया सतयुग। तो इतनी आयु, मतलब इतने बड़े बड़े युग होते हैं, इतनी लंबे लंबे युग। तो जब एक चतुर्युग बीतता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब एक चतुर्भुज युग बीतेगा तो लोमेश ऋषि के शरीर का एक बाल गिरता है। एक बाल कहीं से भी, जैसे सपोज लेग से उनके एक बाल गिर गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हर युग के बीतने पर उनका एक बाल गिरता है। तो उनकी मृत्यु कब होएगी? जब उनके शरीर से सारे बाल झड़ जाएंगे। तो आप सोचो, कब युग बीता, कब शरीर वो हुआ, कब एक एक बाल झड़ा, कब उनकी मृत्यु होगी। इतनी इतनी आयु होती है ऋषि मुनियों की। और लोमेश ऋषि इसके बावजूद पता है क्या है? एक बार महाराज दशरथ जो थे ना, वो महल बना रहे थे बहुत बड़ा। तो लोमेश ऋषि ने देखा कि महाराज दशरथ बहुत बड़ा महल बना रहे हैं। तो उन्होंने ना बोला कि जो राजा ये महल बनवा रहा है ना इतना बड़ा, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। तो महाराज दशरथ उसे मिलने आए लोमेश ऋषि से। तो महाराज दशरथ को लोमेश ऋषि कहते कि आप ये इतना बड़ा भवन बना रहे हैं, इतना बड़ा महल बना रहे हैं, तो इतना समय इसमें व्यर्थ कर रहे हैं, इससे अच्छा भगवान की भक्ति करो जितने समय में ये महल बनवा रहे हैं। तो कहते देखो, मेरी आयु पता है कितनी है? मेरी आयु इतनी है कि एक जब 4 युग खत्म होते हैं, मेरे शरीर का एक बाल गिरता है, और मेरे शरीर के जब सारे बाल गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब मेरी मृत्यु होगी। तो कहते तब भी मैं अपने लिए कुटिया नहीं बना रहा हूँ। लोमेश ऋषि अपने लिए कुटिया नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? उनको लगता है कुटिया बनाने में समय लग जाएगा, उस समय में भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। देखो कितनी अद्भुत बात है कि एक इंसान जिसकी आयु अनगिनत अनगिनत ही होगी ना, लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल से भी ज्यादा जिसकी उम्र हो,
इतनी आयु हम तो इसको सीमित ही कहेंगे, हम तो काउंट कर ही नहीं सकते कब मृत्यु होगी उनकी पता नहीं। उन्होंने कभी कुटिया नहीं बनाई, उनको ये लगता है कि मैं कुटिया बनाऊँगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। उस इंसान को लगता है कि मैं टाइम वेस्ट करूँगा, उसके पास कुटिया, झोंपड़ा बनाने का टाइम नहीं है, तो महाराज दशरथ को कहते हैं कि तुम इतना बड़ा महल बना के कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, समय वेस्ट कर रहे हो। उन्होंने फिर महल को बनवाने नहीं दिया था, फिर उन्होंने राजा ने महल नहीं बनाया। ठीक है? तो हमें सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे ऋषि-मुनि अपनी ज़िंदगी का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करते। ठीक है? तो हम लोग तो ऐसे ही ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। तो ऋषि-मुनियों की आयु बहुत अधिक होती है, वो हमारे जैसे नहीं होते हैं। आगे, इनके अतिरिक्त वहाँ अनेक देवऋषि, राजा, विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे जिन्हें अरुणाद्य कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्रित हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत सत्कार किया। तो मतलब ऋषि मुनि तो वहां पे आए ही। देव ऋषि मतलब देवताओं के ऋषि। देवताओं के ऋषि कौन है? जैसे नारद मुनि। ऐसे देवताओं के ऋषि भी आए, धरती भी ऋषि आए और राज ऋषि भी आए। राज ऋषि कौन होते हैं? जो होते राजा हैं लेकिन ऋषियों वाला जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है? और उनकी भी अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं, तो राजा भी वहाँ पे महाराज परीक्षित के दर्शनों के लिए आए, तो वहाँ पे बहुत अच्छी खासी भीड़ लग गई उस जगह पर, जहाँ पे महाराज परीक्षित व्रत लेके बैठे हुए थे। तो महाराज परीक्षित के पास और कैसे स्वागत करते? अब सब कुछ तो त्याग दिया है, तो शीश झुकाकर प्रणाम करके सबका स्वागत किया। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। तो जब सारे ऋषि मुनि आ गए, सब लोगों को बैठने का स्थान मिल गया, तो राजा ने हाथ जोड़कर सबको बोला कि भाई मैंने तो आमरण व्रत ले लिया है। अब मैं जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा। ये ऋषियों को बताया राजा ने। भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने में अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। कल की कथा में मैंने आपको बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 तरह के वर्ण होते हैं, इसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है। मतलब ब्राह्मणों से भी ऊपर ऋषि होते हैं, ब्राह्मणों से भी ऊपर। तो जो ऋषि और ब्राह्मण हैं वो राजाओं से मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जो इंसान भगवान को मिलने के रास्ते पे है, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे है, जो भक्ति के काम में लगा हुआ है, उसको किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए जिसके पास बहुत ज़्यादा धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा हो। क्यों? क्योंकि इससे खुद की इंद्रियाँ विचलित रहने की संभावना बनी रहती है। ऐसे जो कोई बंदा सपोज़ शराब नहीं पीता, वो किसी ऐसे बंदे के पास बैठा रहे जो दिन-रात शराब पीता है, तो संगति से वो उसको भी पीने की लत लग जाएगी। संगति का असर होता है ना, तो ऋषि मुनि और ब्राह्मण राजाओं से मिलते नहीं थे। तो राजा कह रहे हैं कि आप जैसे इतने महान ऋषि तो हम राजाओं से मिलते नहीं हैं। ये तो कृपा है आपकी कि आप मुझे दर्शन देने के लिए खुद चलकर यहाँ पे आए हैं। तो राजा अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आध्यात्मिक और प्राकृतिक जगतों के नियंत्रता भगवान ने ब्राह्मण श्राप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा करी है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं। मैं भाग्यवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो कितने महान राजा हैं, ऋषियों के सामने कह रहे हैं कि ये आप ये मत सोचिए कि ये श्राप है, ये तो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। कैसे? कहते क्योंकि मैं अपने राजपाट में, अपने स्त्री बच्चों में इतना मग्न हो गया था कि मुझे भगवान की भक्ति करने का टाइम ही नहीं मिला। और अब भगवान ने देखा कि ये राजा तो अपने संसारिक कामों में फंस गया, तो राजा ने मुझे संसारिक कामों से बाहर निकालने के लिए योजना बनाई है भगवान कृष्ण ने, और ये मुझे श्राप मिला है। अब मैंने राजपाट, पत्नी, बच्चे सब त्याग दिया। अब मैं निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। तो ये भगवान कृष्ण की कृपा है मेरे ऊपर। आगे क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तो राजा ने ऋषियों के सामने क्यों बताई ये बात कि मैंने आमरण व्रत लिया? वो इसलिए बताई, जब भी जीवन में कोई हम निर्णय लें तो अपने मेंटर को, अपने गुरु को जरूर बताना चाहिए। हमें पता होता है कि हम काम सही कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु भी सहमति दे देना कि हाँ आप सही कर रहे हो, तो पक्की मोहर लग जाती है।
ठीक है? तो जब भी जीवन में कोई दुविधा आए तो अपना जो भी आपका मेंटर है या जो भी आपके गुरु हैं, उनसे सलाह कर लेनी चाहिए। अब राजा ने तो आमरण व्रत ले लिया, ठीक है? लेकिन वो ऋषियों से पूछना चाहते हैं कि मैंने ठीक काम किया ना? मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी जो मैं आमरण व्रत का संकल्प लेके बैठ गया? तो ऋषियों को इसलिए अपने मन की इच्छा बता रहे हैं कि ऐसे मैं व्रत लेके यहाँ पे बैठा हूँ। और क्या बोल रहे हैं कि मैं आप सबके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रहा हूँ। बोल रहे हैं कि मैं ऋषियों की शरण में हूँ, मैं माँ गंगा की शरण में हूँ, मैं भगवान कृष्ण की शरण में हूँ। तो आप सब मेरे को शरणागत को स्वीकार करें और जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती भगवान विष्णु की लीलाओं को गाते रहें, भगवान विष्णु की कथाएँ सुनाते रहें। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ, तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तो राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि अगर मेरा दूसरा जन्म भी हो, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं भगवान का भक्त बनूँ, अगले जन्म में भी भगवान का भक्त बनूँ, भगवान कृष्ण की भक्ति करूँ और मुझे भक्तों का संग मिले। जब भी कभी भगवान से कुछ माँगने की इच्छा हो रही हो ना आपकी, तो एक ही बात माँगना, क्या? भक्तों का संग मिले, भक्तों का संग मिले, क्योंकि जितना आपको भक्तों का संग मिलेगा, उतनी आप भक्ति में प्रोग्रेस करते जाओगे। नारद मुनि ने करी ना, ऋषियों की जूठन खाने से वो ऋषि बन गए, है ना? देव ऋषि बन गए। तो भक्तों की संगति से हमें भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ, भक्तों का साथ मिल गया तो पक्का भगवान मिल जाएँगे। अब जैसे हम सब लोग ज़ूम पे इकट्ठे होते हैं सुबह या फ़ोन पे क्लास सुनते हैं, ये भक्तों का संग ही है ना, सब लोग मिलके कथा सुन रहे हैं। आप छोड़ के देखो ग्रुप को, छोड़ के सोचो कि मैं श्रीमद् भागवतम खरीद ली मैंने बुक, अब अकेले बैठ के पढ़ लेंगे हम लोग, नहीं पढ़ी जाएगी। जो होती है ना भक्ति, भक्तों के साथ होती है, अकेले बैठ के भक्ति नहीं होती। आगे कह रहे हैं पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा नदी के तट दक्षिण तट पर रखे आसन पर बैठ गए। उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इससे पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तो महाराज परीक्षित ने अपना पूरा राज्य किसको दे दिया था? अपने बड़े बेटे को, जनमेजय को, उनको राजपाट दे दिया था। अब ऋषियों से इस प्रकार प्रणाम करके महाराज परीक्षित बैठ गए। कहाँ पे बैठ गए? गंगा नदी के तट पर। किस दिशा में मुख किया? उत्तर दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा सारे अच्छे कामों के लिए शुभ मानी जाती है। और आसन कैसा था? आसन कुशा वाला आसन था। कुशा आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे ऋषि मुनि बैठते हैं ना जिस आसन पर, या जब ग्रहण वगैरह लगता है तो हम कुशा डालते हैं ना खाने पीने की चीजों में, इंडिया में तो डालते हैं भाई, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो। तो अगर कुशा का आसन मिल जाए भक्ति के लिए और वो कुशा जड़ों समेत उखाड़ी गई हो, जड़ों समेत जो कुशा उखाड़ी जाती है जमीन से, उसका आसन मिल जाए ना बैठने के लिए, बहुत अच्छा होता है भक्ति के लिए। तो उत्तर दिशा में मुख करके बैठ गए और आसन कहाँ रखा गया? गंगा नदी के दक्षिण तट पर। तो ये भी बहुत शुभ बात है कि गंगा नदी के दक्षिण तट पर कोई बैठे। तो पूरी डिटेल में बता दिया कि महाराज परीक्षित कुश के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए गंगा नदी के तट पर। इस पर मकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्ग लोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे, हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे और देवी नगाड़े बजाने लगे। तो महाराज परीक्षित की जब ये आमरण व्रत की सूचना सब लोगों ने सुनी और देवताओं ने भी सुनी, तो उन्होंने ऊपर से फूलों की बारिश करनी शुरू कर दी और नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। मतलब सब खुश हो गए कि कितने धन्य है महाराज, कितना कठिन व्रत लिया है और भगवान से मिलेंगे, इसके बाद दिव्य धाम में जाएंगे। वहां पर एकत्रित हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कह के उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तो जब ऋषियों ने सुना कि महाराज परीक्षित ने आमरण उपवास का, आमरण व्रत का संकल्प लिया है, वो सारे खुश हो गए। जब भी ऋषि मुनियों को पता लगता है कि कोई बंदा भगवान की भक्ति करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो ऋषि मुनि बहुत खुश होते हैं और उसको ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। तो ऋषि मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिए और बोले, क्या बोले? मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी
पांडु वंशी राजऋषियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन, जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तो ऋषि मुनि ने बोला, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट, उसने 1 मिनट में अपने राजपाट को ठोकर मार दी। किसके लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। और ये आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप पांडवों के वंशज हैं। पांडव खुद भगवान के इतने बड़े भक्त थे, तो आप ये कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं, इस प्रकार हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारिक कलमश और समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो महाराज परीक्षित को ऋषि मुनियों ने बोला कि हम सब आपके साथ यहाँ पर बैठे रहेंगे 7 दिन तक। 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होनी है ना, 7 दिन तक हम भी यहाँ पे बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? जब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, आप अपने धाम में वापस नहीं लौट जाते भगवान के धाम में, तब तक हम यहीं पे बैठ के आपके साथ आपका संग करेंगे। ठीक है, तो ऋषि मुनि भी वहीं पे बैठ गए 7 दिनों के लिए। राजा तो बैठे ही थे, उनकी तो मृत्यु होने वाली थी, ऋषि मुनि भी बैठ गए। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। तो जो कुछ भी महर्षियों ने कहा वो बहुत अच्छा कहा राजा के लिए। अब राजा ने एक और विनती करी ऋषियों के चरणों में। क्या विनती की? क्या रिक्वेस्ट करी? राजा ने रिक्वेस्ट करी, राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से यहाँ आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्रित हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्य लोक का वासी है। आगे कह रहे हैं, फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है। इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य रुचि नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है, जो ऋषि मुनि जो दुनिया में आते हैं ना, ये अपने कर्मों के फलस्वरूप नहीं आते कि इन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किए थे, पुण्य किए थे, उसका फल भुगतने के लिए आते हैं। ऋषि मुनि इसलिए धरती पर आते हैं। ये सब सत्यलोक के निवासी हैं, जो ऋषि मुनि जो है, जिनके नाम यहाँ पर आए हैं। ये मुक्त आत्माएं हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, इनको कोई यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ये हम जैसे जब धरती पर देखते हैं ना कि लोग कैसे भगवान की भक्ति के बिना अपना जीवन खराब किए जा रहे हैं। जीवन मिला था कि भगवान के धाम में वापस लौट जाएं, लेकिन लोग तो खाने पीने में मस्त हैं यहाँ पे। तो हम जैसे लोगों का भला करने के लिए ऋषि मुनि पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और फिर यहाँ पे आके हमें भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, उन्होंने सबको कृष्ण भक्ति के बारे में बताया, हमें श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो आज हम पढ़ पा रहे हैं ना। अगर प्रभुपाद जी ना आए होते दिव्य लोक से यहाँ पर, तो हम लोग बैठे होते, हम भी सो रहे होते बाकी लोगों के जैसे 7 बजे तक बिस्तर में। तो ऋषि मुनि हमारे ऊपर कृपा करके आते हैं संसार में। आगे कहते हैं, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं कि कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला मरनासन उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। तो महाराज परीक्षित ने ऋषियों के सामने कौन सा प्रश्न रखा? 2 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न कि हर व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति का मतलब हम जैसे लोगों का, आपका मेरा जो कथा सुन रहे हैं, जो मैं सुना रही हूँ, कि हमें जीवन में करना क्या चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। एक तो वो पूछ रहे हैं सब लोगों के लिए, एक स्पेशली पूछ रहे हैं कि जिसको पता हो मैं तो मरने वाला हूं, बहुत जल्दी मरने वाला हूं, उसको क्या करना चाहिए। 2 तरह के लोगों की बात हो रही है। एक सारे लोगों को जीवन में क्या करना चाहिए, एक जो मरने वाला है उसको स्पेशली क्या करना चाहिए, क्योंकि महाराज परीक्षित 7 दिनों के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है ना। तो पूछ रहे हैं कि जिसकी इतनी जल्दी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए बताइए। उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र, श्लोक तो नहीं छूट गया, ठीक है। कहते उस समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन और आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें से किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों बच्चों से घिरे हुए थे, इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा हो।
जब राजा ने ऋषियों से ये प्रश्न पूछा, तो सारे ऋषि आपस में कानाफूसी करने लग गए, एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो हर डॉक्टर अपनी-अपनी दवाई देगा ना। एक डॉक्टर की दवाई दूसरी डॉक्टर से मिलती नहीं होगी। कोई बोलेगा होम्योपैथी ले लो, कोई बोलेगा आयुर्वेदी ले लो, कोई बोलेगा आप बीमार हो डोलो ले लो, कोई बोलेगा क्रोसिन ले लो। तो सबके अलग-अलग विचार है ना। तो वहां पे इतनी ज्यादा संख्या में ऋषि इकट्ठे हुए हुए थे, तो उनके अलग-अलग विचार थे। कोई कहे राजा को ये करना चाहिए 7 दिन में, कोई कहे ये करना चाहिए, तो अपने-अपने अलग-अलग वो एक मत नहीं हो पा रहे थे वहां पे ऋषि। सब लोग एकजुट होकर राजा को एक बात नहीं बता पा रहे थे कि राजन आप 7 दिनों में मरने वाले हैं, अब आप ये काम कर लो, उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। कोई नहीं बता पाया। सब लोगों के अलग-अलग रास्ते थे। तो इतने में क्या हुआ, वहां पे प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यासदेव जी के बेटे हैं। व्यासदेव जी कौन है? व्यासदेव जिन्होंने ये श्रीमद् भागवतम लिखा है, महाभारत लिखा है। ठीक है। तो उनके बेटे वहां पे प्रकट हुए। वो कपड़े नहीं पहनते थे, लंगोट भी नहीं पहनते थे, वो कुछ नहीं पहनते थे। तो उनको, उनके पीछे ना बहुत सारी लड़कियां और बच्चे लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे? क्योंकि ना वो बहुत सुंदर थे। सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के जैसे दिखते थे, बहुत ही सुंदर थे वो। तो ऊपर से वो कपड़े नहीं पहनते, तो कुछ लोग उनको मजाक उड़ाने के लिए, कुछ उनको तंग करने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। बालक और स्त्रियां उनको मतलब परेशान करने के लिए, कुछ उनके रूप से मोहित होकर उनके पीछे घूमते थे। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी जी किसी के पास जल्दी जाते नहीं थे, किसी के घर में भी जाते थे तो 5 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं थे। पर भगवान कृष्ण ने उनको प्रेरणा दी कि अभी आप परीक्षित महाराज को कथा सुनाइए। तो उन्हीं की प्रेरणा से अब सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे प्रकट हो गए हैं। तो उनके प्रकट होने के बाद क्या हुआ, वो कथा हम कल करेंगे। आज की कथा में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। कोई प्रश्न नहीं है तो फोन वालों का मैं काट रही हूँ, जो फोन पे सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। फोन पे कथा मैंने डिस्कनेक्ट कर दी है। तो ऑनलाइन वालों का कोई प्रश्न है? नहीं है। ठीक है। तो अब श्रीमद् भागवतम की कथा एक्चुअल में शुरू होगी। अब शुरू होगी। अब जैसे हम लोग कहीं साप्ताहिक कथा सुनते हैं, वहां पे तो अब तक ये कथा पूरी भी हो जाती है। वो 7 दिनों में ही कथा पूरी कर देते हैं। लेकिन हमें तो भगवान कृष्ण की लीलाओं पे जब हम पहुंचेंगे, जो कि एक्चुअल में आप साप्ताहिक कथा में सुनते हैं भगवान कृष्ण की लीलाएं, वहां तक पहुंचने में तो हमें साल 1.5 साल लग जाएगा। अभी तो उससे पहले के स्कंद हम पूरे कर रहे हैं। तो कल कथा सुनेंगे कि क्या हुआ जब वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट हुए। तो किसी का आई थिंक सो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वी कैन एंड अप द सेशन, राइट? So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्ण।